दासोऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशो गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद सब लोग बोलिए जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री गुरुं दिनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम् तो आप सभी भक्तों को स्वागत है, हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं आज के श्रीमद् भागवतम स्टडी सर्कल में। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 15वें अध्याय के 5 नंबर श्लोक में है। तो चैप्टर का नाम है द पांडवस रिटायर्ड टाइमली। तो पांडव लोग यथा समय में वो अवसर या रिटायर्ड लिए थे। तो हम लोग 4 नंबर श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं। तो जिधर युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को प्रश्न पूछ रहे थे भगवान श्री कृष्ण और द्वारका के अलग अलग व्यक्तियों के बारे में, भगवान के पार्षद, भगवान के माता, भगवान के पिता, भगवान के सखा, भगवान के पत्नियां, तो सबके बारे में वो लोग कैसे हैं ये प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन अर्जुन उसके उत्तर दे नहीं पा रहे थे। और फिर युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे थे कि कैसे अर्जुन आपके जो विशेष सौंदर्य हैं और विपुल तेज राशि हैं वो कैसे ह्रास हो गया, वो कैसे कम हो गया। वो युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं अर्जुन को। तो अर्जुन को जब प्रश्न पूछ रहे थे तो अर्जुन इसके उत्तर नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि सूत गोस्वामी कहते हैं कि क्योंकि अर्जुन शोकाभिभूत हुए थे। तो अर्जुन
गंभीर शोक के कारण अर्जुन के जो मुखमंडल हैं ये सूखे हुए कमल के जैसा, सूखे हुए कमल के जैसे प्रतीत हुए थे। जैसे सूखे हुए कमल बहुत सुंदर दिखने में लगता है, लेकिन उनके जो तेज है, उनके जो दूती हैं वो राश प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार अर्जुन का भी सौंदर्य और दूती और तेज राश प्राप्त हुआ था, क्योंकि भगवान के विरह में वो शोकाभिभूत हुए थे, और इसलिए अर्जुन के दिव्य रूप और ज्योति राश प्राप्त हुआ था, और अर्जुन उत्तर दे नहीं पा रहे थे। अर्जुन के आंखों से अश्रुधारा बह रहा था, और अर्जुन अपने आप को संवरण किए, अपने अश्रु को, अपने विरह अश्रु को, अपने प्रेमाश्रु को संवरण किए, और गदगद वचन से, गदगद स्वर से बदनम गदगद रुद्धया गिरा। तो क्योंकि उनके कंठ जो है रुद्ध हो रहा था, और कृष्ण की विरह में, कृष्ण की आदर्शन में उनके लिए, और विशेष करके युधिष्ठिर महाराज को उत्तर देना। युधिष्ठिर महाराज कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं। युधिष्ठिर महाराज के जीवन कृष्ण के संतुष्टि के ऊपर आधारित है, और अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के अनुज है, और इसलिए, और वो भी कृष्ण को बहुत प्रेम करते, कृष्ण की सखा है, और इसलिए कृष्ण की विरह में अर्जुन के लिए युधिष्ठिर महाराज को ये उत्तर देना बहुत ही कठिन हो रहा था। तो इसलिए बहुत कष्ट करके अर्जुन अपने आप को संवरण करके उनके प्रिय मित्र सखम मैत्रीम सुहृदम च सारथ्यादिषु संस्मरण, उनके स्मरण करते हुए भगवान गदगद वचन से अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं। 5 नंबर श्लोक। तो 5 नंबर श्लोक हम लोग श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन उवाच वंचितो अहं महाराजा हरिणा बन्धुरूपिणा मेयम् अपहृतम् येन मे प्रतं तेज देवविस्मापनं महत्। देवाभिष्पनं महत्। यस, अनुवाद पढ़िए संतुष्ट चैतन्य प्रभु। Yes, translation. Arjuna said, O king, the Supreme Personality of Godhead, Hari, who treated me exactly like an intimate friend, has left me alone. Thus my astounding power, which astonished even the demigod, is no longer with me. तो अर्जुन बहुत दुख व्यक्त करते हुए, जैसे एक व्यक्ति अगर सब कुछ खो देता है,
सारे सारे जो सबसे कीमती धन अगर खो देता है, हाँ, तो उनकी अवस्था क्या होता है? उनकी अवस्था असहाय और क्या बोलते, आ, अवलंबन, सारे जितने भी आ, मतलब क्या बोलते, आ, असहाय और निस्व जैसे, बंगला में बोलते निस्व मतलब जिसको सब कुछ खो गया है। तो अर्जुन ऐसे ऐसे हृदय से बोल रहे हैं, The Supreme Person of Godhead, Hari, who treated me exactly like an intimate friend, has left me alone. कि भगवान हमें छोड़ के चले गए हैं। जिस प्रकार किसी पत्नी को अगर उनके पति खो जाता है, हाँ, तो जो उनके जीवन की एकमात्र संबल था, एकमात्र आश्रय था, जिनके साथ उनकी बहुत ही घनिष्ठ संबंध था, तो वो जब चले जाते हैं तो पत्नी को असहाय और आ, 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 निश्च अनुभव होता है। तो उसी प्रकार अर्जुन अर्जुन इधर कृष्ण की विरह में, कृष्ण की युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि परमेश्वर भगवान जो श्री हरि हैं वो हमें छोड़ के चले गए हैं, जो हमें उनके सबसे घनिष्ठ मित्र के जैसे आचरण किए थे, वो श्री हरि आज हमें छोड़ के चले गए हैं। और जेनो मेयम अपहृतम तेजो तेजो देव विस्मापनम महत। मेरा जो विपुल तेज राशि था, जो देवताओं को विस्मित करता था, वो विपुल तेज राशि, तेज वो अपहरित हो गया। भगवान अप्रकट होने के कारण जो मेरा विपुल तेज राशि है, मेरा दूती है, सौंदर्य है, जो देवताओं को विस्मित करता था, वो अपहरित हो गया है। तो इस प्रकार अर्जुन युधिष्ठिर महाराज की जो प्रश्न है, जो बहुत उत्कंठा से, बहुत चिंता मग्न होके भगवान के और भगवान के सारे जो पार्षद गण हैं, उनके माता पिता पत्नी मंत्री सबके सुसंवाद पूछ रहे थे युधिष्ठिर महाराज। तो अर्जुन सोच रहे थे मैं क्या उत्तर दूंगा युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज सुनेंगे तो उनकी क्या हालत होगी, और दूसरी ओर अर्जुन की हालत भी बहुत गंभीर है। अर्जुन की हालत भी बहुत गंभीर है, क्योंकि अर्जुन कृष्णगत प्राण है। ऐसा हम लोग श्रवण किए हैं किस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय जब भीष्म पितामह ने पन लिया था कि काल सूर्योदय तक मैं सारे पांडवों को मार दूंगा, और दुर्योधन भीष्म को बहुत क्रिटिसाइज कर रहा था, बोले थे कि आप सही तरीके से युद्ध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके है सारे पोते हैं, तो इसलिए आप पार्शियलिटी कर रहे हैं। तो तब भीष्म पितामह ने पन लिया है, और भीष्म पितामह ने कहा कि ठीक है मैं पन लेता हूँ, और ये अस्त्र है मेरा, दिव्य अस्त्र है, और इससे मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, इससे मैं उनको मार दूंगा। तो भीष्म पितामह के इच्छा मृत्यु वर्धन है, और भीष्म पितामह के जो अस्त्र है वो अभ्रांत है, उसको उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो डिफीट होगा, फेल होगा। तो भीष्म ऐसा पन लेते हैं, और जो दुर्योधन सोचते हैं कि अगर किसी कुछ माइंड चेंज हो जाता है
भीष्म देव का माइंड अगर चेंज होता है तो क्या करता हूँ मैं, उनसे अस्त्र जो ले लेता हूँ, तो उनको उनसे मांग लेते हैं और भीष्म देव दे देते हैं। तो इस प्रकार घटना हो जाता है और अर्जुन को पता नहीं चलता है कि काल युद्ध में क्या चीज का सामना करने वाले हैं, युद्ध का क्या बोलते हैं वेदर कैसा होगा, काल का वेदर कैसा होगा, अर्जुन को पता ही नहीं है। और अर्जुन निश्चिंत से सो रहा है और कृष्ण को खबर पहुंचा है, और कृष्ण जब भी खबर पहुंचा तो कृष्ण की टेंशन हो गया कि काल अर्जुन का क्या होगा। देखिए कृष्ण अर्जुन को कितना प्रेम करते हैं। तो कृष्ण टेंशन में है कि अर्जुन का क्या होगा, अर्जुन का क्या होगा, पांडवों का क्या होगा। तो वो गए अर्जुन से मिलने के लिए, और जब गए अर्जुन से मिलने के देखा अर्जुन सोए हुए हैं, और जब सोए हुए तो अर्जुन की सांस निकल रहा है, सांस ले रहा है, सांस निकल रहा है, और उनके सांसों से कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्णा 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 आवाज आ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु गाते ना, कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव रक्ष मां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव रक्ष मां राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव कृष्णा 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 हे कृष्णा कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव रक्ष मां Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Rakshamam. राघव राम राघव राम राघव पाहि Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Pahimam. चैतन्य महाप्रभु को अपने जीवन से सिखाते कैसे हमेशा कृष्ण की स्मरण करना चाहिए। तो in our every moment of our life, in every steps of our life, in every moment, we should remember Krishna, because Krishna is the life and soul of everything and everyone. कृष्ण सब कुछ के प्राण स्वरूप है, कृष्ण से सब कुछ आया है, तो हमारे आदि और अंत कृष्ण ही है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु एक आदर्श भक्त के रूप में हमेशा कृष्ण के स्मरण की उदाहरण दे रहे हैं। और उसी प्रकार अर्जुन के भी कृष्णगत प्राण है, हमेशा कृष्ण की चिंतन कर रहे हैं, और ये जो युद्ध कर रहे हैं उनके सारा जो स्किल है, उनके टैलेंट है, उनके एक्सपर्टीज है, उनके एनर्जीज हैं, उनके जीवन है, उनके समय है, उनके सब कुछ कृष्ण की सेवा में ऑफरिंग दे रहे हैं। ऑफरिंग है, इसको कहते आत्मनिवेदनम। तो इस प्रकार अर्जुन कृष्णगत प्राण है, और ऐसे कृष्णगत प्राण जिन्होंने अपने हृदय को कृष्ण को हृदय से कृष्ण को प्रेम करते थे, और कृष्ण भी अर्जुन को अपने मित्र के रूप में, अपने प्रिय सखा के रूप में अर्जुन के साथ आदान प्रदान किए थे, अर्जुन के साथ आचरण किए थे। तो जो परम पुरुषोत्तम श्री हरि हैं, अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। तो पिछले श्लोक में
हाँ, अर्जुन कह रहे थे सखम सख्यम मित्रम सुहृदम च सारथ्यादिषु संस्मरन। तो जिन्होंने हमारे रथ के सारथी बने थे, जो हमारे साथ सख्यम मित्रम सुहृद के जैसे आचरण किए थे, वो श्री हरि आज हमें छोड़ के चले गए। इस प्रकार अर्जुन गंभीर दुख और विरह व्यक्त कर रहे हैं। तो तो इस प्रकार अर्जुन भगवान के आदर्शन में उनके गंभीर विरह अनुभव कर रहे हैं। और युधिष्ठिर महाराज को महाकष्ट से ये संवाद दिए। तो युधिष्ठिर महाराज इतने समय से पूछ रहे हैं, तो सोचिए कैसी परिस्थिति होगी जब युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं और अर्जुन आए हैं द्वारका से, और अर्जुन कृष्ण के गंभीर विरह में शोकाभिभूत हैं और वो उस प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान सर्व ऐश्वर्य पूर्ण है। ऐश्वर्य समग्र वीर जस शिश्र ज्ञान वैराग्यश्चैव सर्वविदां भगो इति अंगना। तो 6 ऐश्वर्य जिनके संपूर्ण रूप से हैं उनको कहते हैं भगवान। और क्योंकि भगवान में सारे ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हैं और इसलिए वो सबको आकर्षित करते हैं, और इसलिए भगवान के नाम है कृष्ण, तो सबको आकर्षण करते हैं। तो अभी जब भगवान जब इस धरती में प्रकट होते हैं, भगवान के साथ उनके पार्षदगण भी प्रकट होते हैं। और जिस प्रकार भगवान वीर्यवान हैं, भगवान तेजस्वी हैं, भगवान ऐश्वर्यशाली हैं, और जब भगवान इस धरती में आते हैं तो उनके भक्तों को भी सारे ऐश्वर्य से क्या बोलते हैं, ऐश्वर्य से भर के लाते हैं। भगवान के भक्त लोग भगवान के संस्पर्श में रहने के कारण भगवान के तेज ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। इस प्रकार लोहे को आग के संस्पर्श में रखेंगे तो लोहे में आग के गुण आ जाता है। उसी प्रकार भगवान के संस्पर्श में रहने के कारण भगवान के मिशन में सेवा करने के लिए आने के कारण, भगवान के इच्छा को पूरी करने के लिए, भगवान के मिशन को सफल बनाने के लिए, भगवान के मिशन में आने के कारण, भगवान के मिशन को फुलफिल करने की उद्देश्य के लिए जीवन जीने के कारण भगवान के भक्तों के अंदर सारे ऐश्वर्य प्रकट होता है। तो इसलिए अर्जुन के शरीर में जो दिव्य ज्योति तेज वीर आवेश हुआ था या प्रकट हुआ था, वो भगवान की उपस्थिति के कारण, भगवान के मिशन को एग्जीक्यूट करने के कारण। तो भगवान चाहे तो पूरे युद्ध को सारे एक मुहूर्त में सारे सेना को मार सकते थे, लेकिन भगवान ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान अर्जुन को क्रेडिट देना चाहते थे भगवान, और उसीलिए क्योंकि अर्जुन भगवान के महान भक्त हैं और इसलिए भगवान ने सारे ऐश्वर्य सारे शक्ति अर्जुन को प्रदान किए थे। श्रील प्रभुपाद जी को पूछते हैं उनके शिष्यगण के, श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु तो सारे विश्व में प्रचार कर सकते थे, तो उन्होंने क्यों केवल भारत में प्रचार किए? श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा श्रील प्रभुपाद जी ने? कोई बोल सकेगा? श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु कृपा करके हमें क्रेडिट देना चाहते थे,
क्योंकि शिल प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं, शरणागत भक्त हैं, समर्पित भक्त हैं, और इसलिए शिल चैतन्य महाप्रभु ने शिल प्रभुपाद में शक्ति प्रदान किया। इसको कहते एम्पावरमेंट। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। हाँ, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, कोली जुगे जुग धर्मो नाम संकीर्तन। तो अगर हम लोग नाम संकीर्तन, भगवान की सेवा करना चाहते तो भगवान के द्वारा या भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा शक्ति प्राप्त होना चाहिए। तो जो भी भक्त लोग, हम लोग भगवान के आंदोलन में सेवा करना चाहते हैं, हमें भगवान के शक्ति के बिना, गुरु के कृपा के बिना हम लोग सेवा या प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो शक्ति और सेवा हम लोग करना चाहते हैं, शक्ति प्राप्त करना चाहते, सेवा करना चाहते हैं, then we have to execute the instruction of Krishna and his representatives. उनके जो आदेश हैं उनको हमें एग्जीक्यूट करने के प्रयास करना चाहिए और उनके चरणों में समर्पित होने की प्रयास करना चाहिए। अगर हम लोग भगवान और भगवान के प्रतिनिधि के प्रति फेथफुल होंगे, विश्वस्त होंगे, तो वो लोग वो हमें कृपा करके शक्ति संचार करेंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किए थे। तो भगवान की उपस्थिति से, तो भगवान हमेशा के लिए उपस्थित हैं। भगवान के नाम रूप गुण लीला, भगवान की उपदेश, भगवान की परंपरा हमेशा के लिए वर्तमान है। अगर हम लोग उसका बेनिफिट लेंगे, उनकी आश्रय लेंगे, तो हम लोग भी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं भगवान की सेवा संपादन करने के लिए। तो इधर भगवान अर्जुन को शक्ति प्रदान किए थे और उस शक्ति से अर्जुन विपुल तेज और शक्ति प्राप्त हुए थे, जिससे द्वारा देवतागण भी विस्मित होते थे। देवतागण भी अर्जुन के तेज और ज्योति और वीर्य शक्ति देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हम लोग जानते हैं किस प्रकार अर्जुन युद्ध में शिव जी को परास्त किए थे और शिव जी संतुष्ट होकर पाशुपत अस्त्र दिए थे। हम लोग जानते हैं किस प्रकार अर्जुन इंद्र को परास्त किए थे और अर्जुन संतुष्ट होके, इंद्र संतुष्ट होके अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध में जो रथ, अर्जुन जिस रथ के ऊपर बैठे थे वो इंद्रदेव ने दिया था। तो इस प्रकार अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन एक बार स्वर्गलोक गए थे। स्वर्गलोक गए थे और एक बार जमलोक भी गए थे। और जब संदीपुनि मुनि का पुत्र या किसी ब्राह्मण की पुत्र था, बार बार मृत्यु हो रहा था उनको, तो उनको ढूंढने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन दोनों जाते जमलोक। अभी जमलोक अगर कोई जाता है तो वापस नहीं आता है। तो सोचिए, मृत्यु के परे जो व्यक्ति है वही वापस आ सकता है। इसलिए अमृत प्राप्त था अर्जुन को। तो ये अर्जुन की शक्ति है जो भगवान श्री कृष्ण प्रदान किए थे। अभी जब भगवान श्री कृष्ण चले गए तो अर्जुन के सारे शक्ति अपहरित हो गया। अर्जुन के जितनी भी शक्ति है, तेज है, ज्योति है, ये राश प्राप्त हो गया। तो इसके पीछे दो तीन शिक्षा प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं। आप लोग जरूर पढ़िए इसको। केवल लेक्चर अटेंड करना ही सफिशिएंट नहीं, वी शुड स्टडी शिला प्रभुपाद बुक्स। तो एक कारण है कि भगवान ने अर्जुन के द्वारा जो कार्य साधन करना चाहिए, सिद्ध करना चाहिए, वो ऑलरेडी कर चुके हैं और इसलिए अर्जुन को वो शक्ति जरूरत नहीं है
जो उस कार्य साधन करने के लिए जरूरत था, जो भगवान प्रदान किए थे। तो जब भगवान चले गए तो उनकी शक्ति ले लिए। हम्म? देखिए कुछ जल किचन में Window from window outside. They'll burn all the garbage they use. तो ये बंद मत करो, गरम लगेगा। नहीं, तो अर्जुन को भगवान के धाम जाने के लिए, अर्जुन तो अपने सारी सेवा कर दिए हैं, तो अर्जुन को भगवान के धाम जाने के लिए वो शक्ति ऐश्वर्य की जरूरत नहीं था, क्योंकि अर्जुन भगवान के शरणागत भक्त थे। तो जो इस भौतिक जगत के जो भगवान के मिशन था, वो भगवान ने ऑलरेडी अर्जुन के द्वारा कर दिए हैं, और इसलिए अर्जुन को शक्ति और जरूरत नहीं था। दूसरी शिक्षा प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस दुनिया में जो भी हम लोग अलग अलग कार्य करते हैं, महान कार्य करते, विशेष कार्य करते हैं, ये हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान के शक्ति से हुआ है। अगर आप कुछ विशेष कार्य कर रहे हैं, भौतिक जगत में भी लोग अलग अलग स्किल्स हैं। गीता में भगवान बोलते हैं पुरुष के बल हूं मैं। तो बलवान भूल गया मैं श्लोक। तो बलवान की बल हूं मैं। तो इस प्रकार इस दुनिया में जो भी लोग करते हैं, जैसे हम लोग मोहम्मद अली का एग्जांपल दिया जाता है, तो बोलते थे, मोहम्मद अली बोलता था आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। लेकिन कुछ साल के बाद जब वो ओलंपिक में उनको बुलाया गया, तो क्या है, उनको जो मशाल जो है ओलंपिक का जो इनॉग्रेशन करने के लिए जो मशाल जो जलाया जाता है, वो भी वो उठा नहीं पा रहे थे। तो भगवान की कृपा से शक्ति प्राप्त हुए थे, लेकिन जब शक्ति प्राप्त हुआ तो बहुत गर्वित थे, बहुत अहंकारी थे, और फिर क्या हुआ कि उनको सारे शक्ति चला गया। तो तब मोहम्मद अली को पूछा गया कि मोहम्मद अली यूज्ड टू से दैट आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। नाउ व्हाट यू वांट, यू वुड लाइक टू से, आप क्या बोलना चाहेंगे? तो बोले यस आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, but now I understand that I am grateful. मैं एक महामूर्ख हूं। तो इधर प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस दुनिया में जो हम लोग जो भी कार्य करते हैं, अगर आप भगवान की विशेष सेवा भी करते हैं, बहुत बार हम लोग कुछ अच्छा चीज करते तो गर्व हो जाता है, अच्छा क्लास देते हैं, अच्छा जप हो जाते, जप कर लेते भी अहंकार हो जाता है। अगर अच्छा जप होता है तो हरिनाम की कृपा से हुआ है, हरिनाम बोल के आपको टेस्ट मिल रहा है। दूसरा मंत्र उच्चारण करेंगे तो कुछ समय के बाद बोरिंग लगेगा। प्रभुपाद जी बोलते कोका कोला, कोका कोला, इट विल नॉट क्वेंच योर थर्स्ट। तो अगर जप में रुचि प्राप्त होता है, वो हरिनाम की क्वालिटी है, इसलिए आपको रुचि प्राप्त हो रहा है। अगर रसगुल्ला खाएंगे तो रसगुल्ला का टेस्ट मिलेगा ही ना, उसमें आपका टांग का कोई क्वालिटी है क्या? टांग का कुछ क्रेडिट है? अगर रसगुल्ला खाएंगे, टांग का क्रेडिट है क्या? किसका क्रेडिट है? अरे रसगुल्ला का क्रेडिट है। उसी प्रकार भगवान के नाम जप करे अगर अच्छा लग रहा है, भगवान की कथा सुनने अगर अच्छा लग रहा है, भक्ति करे, प्रचार करे अगर एक्सपैंड हो रहा है, इसमें आपका क्या क्रेडिट है? क्योंकि वो भक्ति इसी प्रकार का है, भगवान के नाम रूप गुण और लीला इसी प्रकार का है। कृष्ण शब्द का अर्थ है ऑलवेज एक्सपैंडिंग। अगर आप कृष्ण को रखेंगे आपके पास, कभी उसको एक जगह में बाउंड करके लिमिट करके नहीं रख सकते, इट ऑलवेज एक्सपैंड, अगर आप सही में भक्ति करेंगे। तो लोग गर्व करते हैं, बाहर के जगत में तो लोग गर्व करते हैं, अगर कुछ खुद करते तो क्रेडिट लेते हैं, अगर कुछ खराब होता है तो भगवान को ब्लेम करते हैं। और भक्ति में भी बहुत बार हम लोग ऐसे होते हैं कि हम लोग अगर कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा कुकिंग किया, आज प्रभु जी एक्सीलेंट कुकिंग किया, हमारे कुक प्रभु इतना सिंपल आइटम इतना टेस्टी बनाया है, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो
तो भगवान के तो बहुत बार भक्त लोग भी बहुत गर्वित हो जाते हैं। हाँ, अगर कोई अच्छा चीज करते हैं तो उनको ये याद रखना चाहिए, इसलिए भगवान अर्जुन के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं, इसीलिए कि अगर हमारे हमारे पास कुछ शक्ति, हम लोग अच्छा कार्य करते हैं, ये याद रखना चाहिए कि भगवान की शक्ति से हुआ है, भगवान की कृपा से हुआ है। और सही डिवोटी, एडवांस डिवोटी नेवर बिकम प्राउड। उनको पता है कि भगवान ने ये चीज करवाया है उनसे, उनको पता है भगवान की कृपा से ये चीज हुआ है। जब आप कोई भी व्यक्ति कोई भी सेवा भक्ति से करेंगे और वो सेवा बहुत अच्छे से होगा, सफल होगा, आपको अहंकार नहीं होगा। एक्चुअली सही तरीके से डिवोशनल सर्विस एग्जीक्यूट करने से अहंकार नहीं होता है, हालांकि अहंकार को डिस्ट्रॉय करता है वो, क्योंकि वो अनर्थ को नष्ट करता है। जब हम लोग डिवोशनल सर्विस करते हैं मैटेरियल मोटिवेशन, तब अहंकार उत्पन्न होगा। नेम, फेम, पोस्ट, पोजीशन। तो रियल डिवोशनल सर्विस अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञानो कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो उत्तम भक्ति जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए जो होता है, वो कभी अहंकार उत्पन्न नहीं करते। तो इस प्रकार भक्त लोग श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में भी देखते हैं, हाँ, गुरु महाराज लोगों के जीवन में भी देखते हैं कि उन्होंने इतनी सेवा करने के बाद भी कितने विनयी हैं। तो ये भक्त लोग हमेशा ये ज्ञान, ये चेतना में रहते हैं कि जो भी वो कर रहे हैं वो भगवान की कृपा से हुआ है। और एक भक्तों को हमेशा ये याद रखना चाहिए, जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं, ये याद रखना चाहिए भगवान की कृपा से और वरिष्ठ भक्तों की कृपा से, गुरु की कृपा से वो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। भक्ति में जो टिके हुए हैं गुरु और कृष्ण की कृपा से, अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं इतना साल भक्ति में हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, अच्छा कीर्तन करता हूँ, अच्छा कुकिंग करता हूँ, अच्छा लेक्चर देता हूँ। वी शुड नॉट बी प्राउड। तब भगवान क्या होता है, गर्भ खंजन कर देते हैं। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बोले थे, भगवान भक्त वत्सल और भक्त और गर्भ गंजन। गर्भ को, भक्त के हृदय में गर्भ को भगवान सहन नहीं करते हैं। तो इसलिए अर्जुन तो अर्जुन के द्वारा इधर शिक्षा देना चाह रहे हैं कि जब भगवान चले गए तो अर्जुन के सारे जो तेज है वो अपहरित हो गए। तो ये शिक्षा देने के लिए कि जो हमारे जीवन में जो भी तेज और शक्ति प्राप्त होता है वो भगवान के दिया हुआ है, और उसको हमें भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। उसको हमें भगवान अगर कुछ देते हैं, अलग अलग टैलेंट या क्वालिटीज देते हैं, तो उनको हमें भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। नहीं तो टैलेंट आपका बंधन का कारण होगा, आपका विनाश का भी कारण हो सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस श्लोक से है शिक्षा है। एक 6 जस्सो खनो वियोगेन लोको हि अप्रिय दर्शनम मुक्तनारहिता हेषा translation. There is some, yes, network problem. Yes, now you can read. Sagar Prabhu. I have just lost him whose separation for a moment
would render all the universes unfavorable and void, like bodies without life. तो अर्जुन आ, आ, कृष्ण के अनुपस्थिति में, कृष्ण के अनुपस्थिति में जस्सो खनो वियोगेन लोका ही अप्रिय दर्शन। तो जिनके आदर्शन में, हाँ, जिनके वियोगेन, जिनके वियोग में, हाँ, जिनके विरह में, हाँ, जस्सो खनो एक क्षण, हाँ, एक क्षण जो है, हाँ, या हर क्षण, हाँ, इस जो क्षण है वो तो अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान को खोने के कारण, भगवान को खोने के कारण एक एक क्षण जो है, एक एक क्षण जो है ये शून्य प्राय बोल के प्रतीत हो रहा है। और ये जो पूरे ब्रह्मांड है शून्य प्राय बोध हो रहा है, शून्य प्राय प्रतीत हो रहा है, हर क्षण शून्य प्राय प्रतीत हो रहा है। जिस प्रकार जिस प्रकार जिस प्रकार शरीर से जब प्राण निकल जाता है, हाँ, शरीर के जिस प्रकार शरीर से प्राण निकल जाता है तो शरीर शून्य हो जाता है। और उसी प्रकार भगवान को खोने के कारण, भगवान के वियोग के कारण हर क्षण, हाँ, ये ब्रह्मांड जो है, ये पृथ्वी जो है, ये शून्य प्राय अनुभव हो रहा है। तो कभी कभी कुछ लोगों को मैटेरियल लाइफ में ऐसा अनुभव होता है। भौतिक जीवन में सपोज किसी ने कोई इम्पोर्टेंट एग्जाम में फेल कर गया और उसके ऊपर ही उनका पूरा आशा था, हाँ? या किसी के परिवार के कोई अगर बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर गुजर जाते हैं, उनको पूरी दुनिया क्या बोलते हैं, मीनिंगलेस लगता है। करेक्ट? पूरी दुनिया, दिस इज राइट वर्ड, मीनिंगलेस, कि उसका कोई वैल्यू नहीं है उनके पास। तो अर्जुन को वैसा अनुभव हो रहा है कृष्ण के वियोग में। हम लोग तो इस दुनिया में सब कुछ मीनिंगफुल लग रहा है, मनी, गर्लफ्रेंड, prestige, facilities. We are having so much hope against hope. Now I'll enjoy, now I'll get this, now I will get that, हाँ? और इस प्रकार सब कुछ मीनिंगफुल लगता है इस दुनिया में। we connect ourselves with everything of this material world because we have hope that I'll get enjoyment from this, I'll get enjoyment from that, he will satisfy me, that will satisfy me, बट अर्जुन को भगवान के विरह में, भगवान के अनुपस्थिति में, हालांकि अर्जुन इतने क्वालिफाइड है, लेकिन अर्जुन को पूरे ब्रह्मांड शून्य प्राय प्रतीत हो रहा है। जिस प्रकार शरीर के अनुपस्थिति, आत्मा के अनुपस्थिति में शरीर शून्य प्राय, यूजलेस, मीनिंगलेस हो जाता है। तो ये एक्चुअली प्रेम की लक्षण है। तो भगवान के भक्त लोग भगवान के बिना उनकी जीवन शून्य प्राय, यूजलेस फील करते हैं। ये दास की चेतना है। तो दास हमेशा अपने आप को भगवान की तुच्छ सेवक ही मानता है और उनके अस्तित्व गुरु और कृष्ण की संतुष्टि के लिए होता है। और जब वो गुरु और कृष्ण अनुपस्थित हो जाते तो उनके जीवन शून्य प्राय
अनुभव होता है, प्रतीत होता है। तो ये महान भक्तों की लक्षण है जो भगवान में अपना सब कुछ समर्पित किए हैं। तो एक्चुअली भगवान के बिना आत्मा का क्या अस्तित्व है? प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, लोग पढ़िएगा जरूर, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ये जो चैप्टर है वेरी वेरी इंस्पायरिंग चैप्टर है और परपोर्ट वेरी वेरी इंस्पायरिंग है, बिकॉज दे आर एक्सप्रेसिंग देयर लव फॉर कृष्णा। इन कृष्णा's separation, their love become more and more intensified. कृष्ण के प्रति अपना प्रेम और विरह का एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसका अनुवाद जरूर, तात्पर्य जरूर पढ़िएगा। एक श्लोक बहुत बहुत सुंदर है, वेरी वेरी डिवोशनल। तो भगवान के बिना आत्मा का एक्चुअली कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान पूर्ण है, जीव उनके अंश है। तो परमात्मा भगवान जबे हवे अंतर्धान, एक श्लोक है। तो परमात्मा भगवान अगर शरीर छोड़ के चला जाता है तो जो शरीर है ये एक कृमि कीट का स्थान बन जाता है। शरीर जो होता है भस्म कृमि कीट बन जाता है। तो परमात्मा के बिना आत्मा का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। कीड़ा वाम। उसी प्रकार भगवान के बिना अर्जुन अपने आप को मीनिंगलेस, यूजलेस समझ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा में वही चीज चैतन्य वो व्यक्त करते हैं। जुगायताम निमेषेन चक्षुषा पावृषायताम शून्नायताम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। चैतन्य महाप्रभु विरह भक्ति दिया है। चैतन्य महाप्रभु वही विरह भाव प्रेम हमें सिखाने के लिए आए। प्रेम की दो स्तर है, सम्मोग वियोग। विरह इज मच मच इंटेंस देन यूनियन, एंड दैट लव लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु अपीयर टू टीच अस। हम सबको शिक्षा देने के लिए आए हैं। अगर हम लोग चैतन्य महाप्रभु और उनके प्रतिनिधि को संतुष्ट करेंगे, दे विल गिव यू दैट गिफ्ट ऑफ सेपरेशन। अगर चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के जो प्रतिनिधि गुरु की सेवा करेंगे, गुरु की सेवा से हम लोग सीखते हैं सर्विस इन यूनियन, सर्विस इन द प्रेजेंस ऑफ गुरु, सर्विस इन सेपरेशन ऑफ गुरु। एंड thus we learn how to serve श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के मूड और मिशन को हम लोग समझते हैं। ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा है। ये इस परंपरा की मूड है और ये परंपरा की विशेषता है जो किसी दूसरे परंपरा में नहीं है। और गोपियां यही भाव व्यक्त करते हैं, विरह भाव। हालांकि हम लोग इसके नकल नहीं कर सकते हैं या नकल करना चाहिए। हमें नकल नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें उनकी सेवा करने की प्रयास करना चाहिए। अगर सेवा करेंगे सिद्धांत के अनुसार, साधना भक्ति जो है, जो शुद्ध भक्ति के जो सिद्धांत हैं, जो नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, अगर उसको हम लोग सिंसियरली ओबे करेंगे, फॉलो करेंगे, अपने जीवन में पालन करेंगे, तो मैच्योर स्टेज में हमें उस चीज का प्राप्त होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में अनुशीलन करने की। टेक्स्ट 7। जसंश्रयाद ध्रुपदगेहम उपगतानाम
राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदूर्मदानाम् तेजोरितं खलु मया विहितश्च मत्सा सज्जीकृतेन धनुषाद् अगता च कृष्णा सज्जीकृतेन धनुषा अधिगता च कृष्णा। बहुत स्वीट स्वीट वर्स है। देखिए विरह में सब कुछ स्वीट है। हाँ, ये भक्ति इस प्रकार होता है। यूनियन में भी स्वीट होता है और सेपरेशन में भी बाहर से वो पॉइजन के जैसा लगता है, लेकिन अंदर में स्वीट होता है क्योंकि ये कृष्ण है। भौतिक जगत में सेपरेशन डेथ के जैसा होता है, उसमें कोई कृष्ण नहीं है। बॉडी के प्लेटफॉर्म में है जितने भी सेपरेशन, लव, सेपरेशन है, तो इसलिए उसमें सुख का अनुभव नहीं होता है, अंदर में गरल के जैसा ही लगता है। लेकिन भक्ति, कृष्ण भक्ति में जो सेपरेशन होता है बाहर से गरल के जैसा, लेकिन अंदर में स्वीटनेस, अमृत का अनुभव होता है। तो कोई अनुवाद पढ़िए, अनुवाद। यस, जयेश प्रभु अनुवाद पढ़िए। Where is the slope? Yes, जयेश प्रभु। Only by his merciful strength was कुछ आवाज नहीं आ रहा है। जयेश प्रभु प्रसाद के विरह अनुवाद princess, but जयेश प्रभु आज बहुत अच्छा स्वीट सिमाई हुआ है। अच्छा, आई थिंक जयेश प्रभु इज फेसिंग नेटवर्क प्रॉब्लम, तो ओके, सांबो प्रभु पढ़िए। Only by his merciful strength I was able to vanquish all the lusty princes assembled at the place of King Drupada for the selection of the bridegroom. With my bow and arrow I could pierce the fish target and thereby gain the hand of Draupadi. अर्जुन जब युधिष्ठिर महाराज को ये सारे जो उन उत्तर दे रहे थे, तो अर्जुन कृष्ण के साथ जितने भी उनकी क्या बोलते हैं पास टाइम हुआ है, कृष्ण के साथ जो भी लीला हुआ है, अर्जुन सब स्मरण कर रहे हैं, सब याद कर रहे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद जी के शिष्यगण, प्रभुपाद जी चले जाने के इतने दिन बाद भी हम लोग प्रभुपाद की स्मरण करते हैं। प्रभुपाद के साथ जो लीला हुआ है एकदम बहुत रिलीज करते हुए लगता है कि अभी अभी वो लीला हुआ है, एकदम एज इट इज वो लोग याद करते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर बहुत सिंसियरली एसोसिएशन लेते हैं तो बहुत डीपली उनके हृदय में, मन में प्रवेश करते हैं। सेवा या एसोसिएशन बहुत डीपली हृदय और मन में प्रवेश करते हैं, और फिर आगे जाके अलग अलग परिस्थिति में वो और घनीभूत होता है। तो जब अर्जुन
युधिष्ठिर महाराज को उत्तर दे रहे तो भगवान की अलग अलग लीला को याद कर रहे हैं कि उनके साथ जो जो हुआ है वो याद कर रहे हैं। तो स्मरण बहुत महत्वपूर्ण है। वो स्मरण बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग ग्लोरिफिकेशन होता है गुरु महाराज का, प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन होता है, या भगवान को जिसको हम लोग श्रवण किए हैं, जो एसोसिएशन हमें मिला है वो हम लोग फिर से दोबारा याद करते हैं। याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अर्जुन स्वाभाविक रूप से कृष्ण के विरह के कारण अर्जुन ये सारा चीज कृष्ण के साथ जो भी लीला हुआ है वो स्मरण कर रहे हैं। तो द्रौपदी ध्रुपद राजा के कन्या थी, और जो द्रौपदी को ध्रुपद को यज्ञ से प्राप्त हुआ था। ध्रुपद राजा यज्ञ से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी को प्राप्त किए थे। तो द्रौपदी किन का यज्ञ किए थे, मेरे को तो याद नहीं आ रहा है। इसको याद है? किसी को याद है किन की यज्ञ किए थे? यज्ञ किया था किन के लिए? सूर्यदेव या किन का? एनीवे, तो इसलिए द्रौपदी कोई साधारण इस भौतिक जगत की स्त्री नहीं है। तो द्रौपदी के जो सौंदर्य है वो टीवी वाला द्रौपदी नहीं। टीवी वाला में रूपा गांगुली द्रौपदी का रोल किए हैं, अच्छा रोल किया है, लेकिन वो टीवी वाला द्रौपदी नहीं है। द्रौपदी बहुत सुंदरी है, और इतना सुंदरी थी कि उनके पानी ग्रहण करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए पूरे पृथ्वी के राजा लोग कामोन्मत्त, कामुक हो गए थे द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए। तो जस संश्रयात ध्रुपदो गेहम उपगातनम राज्ञा मतलब राजा लोग स्वयंवर मुखे, स्वयंवर सभा में आए थे। समदूर्मदानम। तो स्मरदूर्मदानम का अर्थ है कि वो लोग कामोन्मत्त हो गए थे, काम के द्वारा उन्मत्त हो गए थे द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए, और इसलिए वो सभी लोग आए थे ध्रुपद राजा के द्वारा स्वयंवर सभा जो आयोजित हुआ था उसमें। तो अभी ध्रुपद राजा चाहते थे कि द्रौपदी के साथ अर्जुन का ही विवाह हो। ध्रुपद राजा चाहते थे द्रौपदी के साथ अर्जुन का विवाह हो। तो उसने उन्होंने ऐसा स्वयंवर सभा का ऐसी तरीके से आयोजन किया था कि अर्जुन के अलावा और कोई उसमें सफल नहीं हो पाएगा। तो जनरली स्वयंवर सभा में राजा को कुछ क्वालिटी दिखाना पड़ता है, विशेष करके क्षत्रिय की जो स्वयंवर सभा होता है, तो कुछ बल उनके वीर्य का प्रदर्शन करना पड़ता है, वीरता का कुछ प्रदर्शन करना पड़ता है। तो ध्रुपद राजा ने कहा था, ध्रुपद राजा ने आपको सबको पता है लेकिन फिर भी हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया था, एक मछली वो छत में सीलिंग में लटकाया गया था, एक चक्र के साथ, चक्र के अंदर जो चक्र घूम रहा था और उसके अंदर एक मछली था, और उस मछली को तीर लगाना पड़ेगा, मछली की तरफ देख के नहीं, नीचे देख के। नीचे एक पानी का पात्र था और उस पानी में उस मछली का प्रतिबिंब को दर्शन करके उसको तीर लगाना पड़ेगा। और वो पानी हिल रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति एक्यूरेट क्या बोलते हैं,
आर्चर नहीं है, हाँ, धनुर्विद नहीं है, तो वो कर नहीं पाएगा। तो द्रुपद को पता था केवल अर्जुन कर सकता है और कर्ण कर सकता है। तो दुर्भाग्य से कर्ण भी उस सभा में आ गया था द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए। तो तब द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी ने एक चाल चला। तो द्रौपदी ने पहले कह दिया, वरमाला डालने से पहले, मतलब कंपटीशन होने से पहले ही बोल दिया कि मैं कोई क्षत्रिय धम, क्षत्रिय से नीच किसी का पानी मैं शिकार नहीं करूंगा। हाँ, कोई अगर क्षत्रिय है तभी मैं वो एक कंपटीशन में भाग ले सकता है। तो कर्ण जो है, कर्ण तो सबको पता है कर्ण शूत पुत्र है, कर्ण शूत पुत्र है। और ये जो कर्ण और कंपनी, कर्ण, दुर्योधन और कंपनी, ये लोग चाहते थे कि द्रौपदी को कर्ण प्राप्त करें। और जब द्रौपदी ने इस प्रकार कहा तो कर्ण और कंपनी बहुत गुस्सा हो गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, हम लोग ये नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं होगा। लेकिन द्रौपदी, ये तो स्वयंवर सभा है ना, तो द्रौपदी और ये जो द्रुपद, उन्होंने ऐसा कहा, तो अभी कौन इसको अस्वीकार करेंगे? तो they were very very disturbed and dissatisfied। तो तब क्या हुआ? कर्ण का नाम लिस्ट से निकल गया। तो अभी अर्जुन ही केवल है जो उस तीर को चला सकते थे। अभी अर्जुन उस सभा में आए थे, वो तब वनवास में थे, और कृष्ण को पता है कि स्वयंवर सभा होने वाला है। तो कृष्ण ने क्या किया? सबको लेके उधर चले गए, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि द्रौपदी के साथ अर्जुन का विवाह हो। और इस प्रकार अर्जुन ने उस सभा में सबके सामने एक विशेष वीरता का प्रदर्शन करते हुए, पानी के अंदर मछली को देखते हुए ऊपर तीर चला के मछली को एकदम, मछली के शायद आंख में शायद लगाया, तो मछली की आंख में लगा दिया। और वही लीला अर्जुन स्मरण कर रहे हैं आफ्टर कृष्णा डिसअपियर। दिस इज अर्जुनस टैलेंट, दिस इज अर्जुनस भक्ति, अर्जुन के डिवोशन है। एक भक्त को उनके जीवन में जो जो चीज भगवान के, एक्चुअली सब कुछ भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, और एक भक्त हमेशा उसके लिए कृतज्ञ रहते हैं और उनकी स्मरण करते हैं। भक्ति जीवन में आने के बाद जो जो चीज हमें प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से, संग हो या भगवान के या गुरु के कृपा हो, या कभी गुरु के संग प्राप्त हुए, या कभी गुरु का कुछ झूठा मिल गया, या कभी गुरु ने उनको पूछा या गुरु से प्रश्न पूछा, उन्हें उत्तर दिया, या भगवान की विशेष कृपा। जब हम लोग यात्रा में जाते हैं, हर बार कुछ ना कुछ स्पेशल हो जाता है। कभी किसी का बैग गाड़ी से गिर जाता है, कभी ट्रेन छूट गया, कभी हम लोग कोई भक्त डूब गया पानी में और बच गया, और कभी भक्त लोग दर्शन करने के लिए गया, मंदिर बंद होया और सब लोग दुखी है, फिर दरवाजा खुल गया। तो हर बार हम लोग यात्रा में जाते तो कुछ ना कुछ भगवान विशेष लीला करते हैं, इसलिए कि भक्त लोग उस यात्रा को, उस लीला को, उनकी कृपा को याद करें। तो उस यात्रा में ये हुआ था, वो बहुत अच्छा था। और अभी 2 साल से हम लोग यात्रा में नहीं जा पा रहे हैं। 2 साल से हम लोग, अर्जुन भी दुखी है कि वो कृष्ण के लिए हमें पांचाली को प्राप्त हुआ था, द्रौपदी को प्राप्त हुआ था, और आज वो कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हुआ है। और उसी प्रकार हमें भी याद करना चाहिए कि हर साल हम लोग यात्रा में जाते थे और कृष्ण कुछ विशेष लीला करते हैं, और आज काल के प्रभाव से 2 साल हम लोग यात्रा नहीं जा पा रहे हैं।
और ऐसे सोचते सोचते पूरे जीवन में जितने भी यात्रा अटेंड किया है सब याद करना चाहिए। कर रहे हैं क्या हम लोग? नहीं कर रहे हैं। सोच रहे हैं प्रमोशन नहीं हुआ, सोच रहे हैं इस साल क्या हुआ, हम लोग हाँ पैसा कम मिल रहा है, सोच रहे हैं हम लोग इधर माता जी के साथ घूमने के लिए जा सकते थे। We should remember Krishna. Read Bhagavatam. रिमेम्बर वो लेक्चर जो है गरिया वॉइस यूट्यूब चैनल में है। हाँ कुछ लेक्चर आप सुनिए निकाल के उधर। वृंदावन यात्रा, पूरी यात्रा, हाँ साउथ इंडिया यात्रा बहुत सुंदर था। हाँ? दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु की लीला बाप रे है, जितना भी डिस्कस करते हैं और आनंद ही आनंद मिलता है, आनंद ही आनंद। सो नाइस, सो स्वीट। फिर हम लोग हाँ गए थे ऋषिकेश, प्रयाग, देव प्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, मायापुर, एक चक्रा, कीरचोरा, गोपीनाथ। तो इस प्रकार हमें भगवान को स्मरण करना चाहिए। लास्ट वर्स, जत्सन्निधो बहुमो खंडबम अग्नयोदा मिन्द्रम च सामरगणम मिन्द्रम च सामरगणम तरोस्या विजित्या लब्धा सभामय कृताद्भुत शिल्पमाया दिगभ्य अहरणं नृपतयो बलिमद्धरेते। ओके, कौन पढ़ेंगे? यस, सबके लिए ओपन है, कोई एक जन पढ़िए फटाफट। Because, Hare Krishna, because you was near me, it was possible for me to conquer with great dexterity the powerful king of heaven. Indradeva, along with his demigod associate, and thus enabled the fire god to devatas, the Kangsda devatas devastated the Khandava forest, and only by his grace he was the demon named Maya saved from the blazing Khandava forest, and thus we could build our assembly house of wonderful architectural workmanship, where all the princes assembled during the performance of Rashtriya Yagna and paid you tributes. अर्जुन स्मरण कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को बोलते हुए स्मरण कर रहे हैं कि किस प्रकार
भगवान के कृपा से इट वॉज पॉसिबल फॉर मी टू कॉन्कर विद अ ग्रेट dexterity, the powerful king of heaven, Indradev, along with his demigod associates. तो अर्जुन स्मरण कर रहे कि इस प्रकार भगवान की कृपा से ही संभव हुआ था कि वो इंद्र और उनके बाकी देवता को वो परास्त कर पाए थे। तो एक बार क्या हुआ अग्निदेव यज्ञ में यज्ञ मतलब अग्नि, तो उस यज्ञ कुंड में बहुत प्रकार के आहुति दिया जाता है और इस आहुति को खाते खाते अग्निदेव का पेट खराब हो गया, इंडाइजेशन हो गया। तो अग्निदेव क्या करेंगे? इंडाइजेशन हुआ तो उनको कुछ मेडिसिन चाहिए। तो किसी ने कहा कि आप खांडव फॉरेस्ट जाइए और इस खांडव फॉरेस्ट को आप खा जाइए और उस फॉरेस्ट में बहुत जड़ी बूटी है और जब आप उस जड़ी बूटी को खा जाएंगे तो क्या होगा? आपके पेट का जो जितने भी इंडाइजेशन है वो ठीक हो जाएगा। जैसे हम लोगों को बहुत बार अमाशा होता है, अमाशा होने से हम लोग क्या खाते हैं? थानकुनी पाता को खाया जाता है, जड़ी, ये टोटका है, तो ये मेडिसिन है एक्चुअली। तो उसी प्रकार अग्निदेव को बोला गया, तो अग्निदेव खांडव फॉरेस्ट को आया जलाने के लिए जब आया, लेकिन उस खांडव फॉरेस्ट में एक दानव रहता था, उसका नाम है मौय दानव, जिसका नाम है माया, क्योंकि वो बहुत मायावी था। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कहते हैं ये जो दानव बहुत मायावी था, बहुत प्रकार के आश्चर्यजनक चीज बना सकता था भौतिक लेवल में। इस भौतिक जगत के जो अलग अलग उपादान है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसके द्वारा अलग अलग प्रकार के स्पेशल इंस्ट्रूमेंट और अलग अलग चीज, मायावी चीज बना सकता है और इस प्रकार लोगों में एक आश्चर्य या उत्पात तैयार करता था ये माय दानव। तो माय दानव उसके अंदर रहता था। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते कि आज आधुनिक युग में जो साइंटिस्ट है वो लोग अलग अलग प्रकार के क्या बोलते हैं आश्चर्यजनक चीज तैयार करते हैं और इस प्रकार लोगों के अंदर भौतिक चेतना का विकास या उत्पत्ति करते हैं और लोग मैटेरियली, भौतिक तरीके से मैटेरियली दे बिकम वेरी वेरी एक्टिव। मोबाइल फोन and different type of technological gadgets are the invention of the scientists। तो लोग क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के सेंस ग्रेटिफिकेशन के मशीन तैयार करते हैं जिसमें उसका सेंस ग्रेटिफिकेशन और इंटेंसिफाई होगा। एयरप्लेन, जेट प्लेन, टाइम बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब। तो ये सारा चीज क्या किया है? पूरे सृष्टि में एक उत्पात या एनवी या वार तैयार किया है। अभी people are so much intoxicated by this technologies। इसको क्या कहते हैं इसको? क्या बीमारी? ये जो मोबाइल फोन उसमें लोग पड़े रहते, इसको क्या बीमारी कहते हैं? मेंटल, एक मेंटल बीमारी को क्या बोलते हैं? तो एडिक्शन, क्या एडिक्शन कहते हैं इसको? सोशल मीडिया का एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन क्या कहते हैं? क्या एडिक्शन बोल रहे हैं? तो लोग एडिक्टेड हो गए हैं and they're not able to perform their duty properly। तो ये प्रभुपाद जी, इसके तात्पर्य आप पढ़िएगा अच्छे से। तो प्रभुपाद जी ये जो तथाकथित जो वैज्ञानिक लोग हैं जो अलग अलग भौतिक वस्तु उत्पादन करके इस दुनिया में
आश्चर्य, लोगों को एक विषय प्रदान करना चाहते हैं। देखो मैं क्या आविष्कार कर दिया, मैं हूँ सब कुछ। तो ये मैं दानव के साथ तुलना किया गया, जो दानव के जैसा है, असुर है ये लोग। भगवान की महिमा का कीर्तन नहीं करना चाहते, भगवान के महिमा को बढ़ाने के लिए किसी सृष्टि नहीं करना चाहते हैं। तो मैं दानव भी उसी जगह में रहता था। और जब उन्होंने अग्निदेव आक्रमण किया, अग्निदेव तो बहुत भयभीत हो गया। और क्योंकि उसको उस जगह में क्या बोलते हैं, रहता था, खांडव फॉरेस्ट में रहता था। तो तब ये मैं दानव ने क्या किए, उन्होंने अर्जुन का आश्रय लिया, शेल्टर लिया। और जब मैं दानव ने अर्जुन का शेल्टर लिया तो अर्जुन मैं दानव के प्रति करुणा हुआ। और मैं दानव ने क्या, अर्जुन ने क्या किया, वो अग्निदेव और इंद्र के साथ लड़ाई किया, अग्निदेव और इंद्र के साथ लड़ाई किया। और जब अग्निदेव के साथ और इंद्र के साथ लड़ाई किया तो अग्निदेव और इंद्र परास्त हो गए। इवन भगवान श्री कृष्ण भी चाहते थे कि इस मैं दानव का विनाश हो, लेकिन क्योंकि भगवान ने देखा है मैं दानव ने उनके विश्वस्त भक्त अर्जुन का शेल्टर लिया है, तो भगवान भी उसको छोड़ दिया। तो इस प्रकार अर्जुन मैं दानव को रक्षा किए थे। और मैं दानव अर्जुन के प्रति बहुत प्रसन्न होके उनके प्रति कृतज्ञता स्वरूप उनके लिए एक विशेष राजमहल बनाए थे, जिसका नाम है क्या नाम था उसका, इंद्रप्रस्थ, शायद इंद्रप्रस्थ। जो मैं दानव ने बनाया था, जैसे हमने वो महाभारत में हम लोगों ने पढ़ा है कि वो दुर्योधन उसके अंदर गया और उसको लगा कि फ्लोर है, लेकिन गया तो पानी में गिर गया, उधर पानी था। तो लग रहा है कि दरवाजा खुला है, लेकिन गया तो लग गया कांच से धक्का। तो और इस प्रकार दुर्योधन को अपमान हो गया और सब द्रौपदी वो लोग सब हंस रहे थे। तो द्रौपदी दुर्योधन बहुत गुस्सा हो गए कि इसके साथ हम लोग गलत करेंगे। तो इस प्रकार मैं दानव बहुत खुश होके इंद्रप्रस्थ दिया था। एक आई एम लिटिल डाउटफुल, इंद्रप्रस्थ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक बहुत आश्चर्य महल दिया था, तो जिस महल में राजसूय यज्ञ हुआ था, और उस राजसूय यज्ञ, तो इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि इस यज्ञ में राजसूय यज्ञ उधर संपन्न हुआ था और उस राजसूय यज्ञ में सारे राजागण सम्मिलित हुए थे, सारे राजागण एकत्रित हुए थे आपके प्रति, मतलब इनके प्रति, युधिष्ठिर महाराज के प्रति, युधिष्ठिर महाराज के प्रति श्रद्धा निवेदन करने के लिए। तो राजसूय यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है कि पूरे पृथ्वी के एकछत्र राजा बनने के लिए। और क्योंकि युधिष्ठिर महाराज एक धार्मिक महान विश्वस्त राजा थे, तो सभी राजागण आए थे उस राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए, युधिष्ठिर महाराज के नेतृत्व में सेवा करने के लिए। तो इस प्रकार राजसूय यज्ञ इस मायावी सभागृह जो है उसमें अनुष्ठान हुआ था, जो माय दानव ने प्रदान किया था। तो अर्जुन कह रहे थे सभी कुछ हुआ था, ये सभी कुछ हुआ था
भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। तो अर्जुन वो सब कुछ याद कर रहे हैं, सब कुछ की स्मरण कर रहे हैं कि भगवान की कृपा से वो हमें प्राप्त हुआ था। माय दानव को रक्षा किए थे। हाँ, प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में सुरक्षित हो रहने के लिए भगवान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, भगवान की कृपा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्तों की कृपा। जब हम लोग भक्तों की आश्रय में रहते हैं, भक्तों के आश्रय में रहते हैं, तो भगवान भी हमें हमें कृपा प्रदान करते। जस्यो प्रसादाद भगवत प्रसादो, जिनकी कृपा से भगवान की कृपा होता है। दूसरे जगह में कहा गया है कि गुरु रुष्ट होइले, गुरु कृष्ण रुष्ट होइले गुरु राखिबारे पारे, गुरु रुष्ट होइले कृष्ण राखिबारे नारे। अगर कृष्ण रुष्ट होते तो गुरु रक्षा कर सकते, लेकिन अगर गुरु रुष्ट होते हैं तो कृष्ण भी रक्षा नहीं कर सकते। तो इसलिए भक्ति में कृष्ण की कृपा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है गुरु की कृपा या भगवान के भक्तों की कृपा। और भगवान के भक्त लोग भगवान से भी ज्यादा करुणामय हैं। तो इसलिए भक्तों की कृपा अगर हम लोग प्राप्त करने की प्रयास करेंगे, गुरु और वैष्णवों की कृपा अगर हम लोग प्राप्त करने की प्रयास करेंगे, तो भक्ति में हमारी ज्यादा प्रगति होगा, भक्ति में हमें ज्यादा हमें एडवांसमेंट मिलेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त है वो मेरा भक्त नहीं, लेकिन जो मेरा भक्त की भक्त है वो मेरी असली भक्त है। मद भक्ति पूजा, मद भक्तो पूजा वेदिका, मेरी पूजा का वेदी है मेरी भक्तों की पूजा। तो इसलिए ये हमारे भक्ति का मूड है। और इस प्रकार माय दानव ने युधिष्ठिर महाराज के लिए आश्चर्य रूपी एक सभागृह प्रदान किए थे। और इस प्रकार माय दानव जैसे एक असुर को भी अर्जुन के कृपा से सेवा करने की अवसर प्राप्त हुआ। अर्जुन के कृपा से। इस प्रकार प्रभुपाद जी अमेरिका गए, उधर सब म्लेच्छ जवन और हिप्पी लोगों को भगवान की सेवा में लगा दिए। ये भगवान की महान भक्तों की महिमा है। तो इसलिए भक्ति में ज्यादा होप है अगर हम लोग भक्तों के शेल्टर में रहेंगे। वैसे जो भक्त लोगों ने अभी भी गुरु शेल्टर नहीं लिया है या दीक्षा नहीं लिया है, तो आप जितना शेल्टर लेस रहेंगे, जितना आप लोग शेल्टर लेस रहेंगे, उतना ही भक्ति में आप डेंजर सिचुएशन में हैं। 10 साल 15 साल से भक्ति कर रहे हैं लेकिन नो शेल्टर, नो इनिशिएशन, देन वेयर इज द होप? इतना दिन आप भौतिक शेल्टर में रहेंगे। तो इसलिए कृपा करके आप सभी से निवेदन है, श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स लोग अभी भी इस धरती में उपस्थित हैं। कुछ लोग चले गए हैं और अगले 10 साल में बहुत लोग चले जाएंगे। तो डोंट वेस्ट योर लाइफ विदाउट टेकिंग इनिशिएशन। So this is very, very important for all of you. So we should not waste our life and remain as a IYA boy. हर संडे आता हूं मैं प्रभु, क्लास सुनता हूं, प्रसाद खाता हूं और कुछ माला जप करता हूं, बस हो गया। जीवन के लक्ष्य को सीरियसली लीजिए। अपने मैटेरियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ कृष्ण भक्ति को सीरियसली करिए। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और कितना लेट करेंगे? और 1 साल के बाद प्रभु, और 1 साल के बाद प्रभु, और 1 साल के बाद प्रभु और फिर देखा जाएगा दूसरा कुछ हो जाएगा। तो इसलिए और 1 साल के बाद प्रभु नहीं, जल्दी जल्दी शेल्टर लीजिए, नहीं तो भौतिक जगत में परिस्थिति बदल जाता है। यू शुड बी वेरी सीरियस एंड कमिटेड। तो अगर हम लोग भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों की आश्रय लेते हैं और उनके मिशन में सेवा करते हैं, तो मय दानव को अर्जुन ने एंगेज किया था।
ये अर्जुन के भगवान से भी भगवान के भक्त लोग ज्यादा पावरफुल है। भगवान बहुत विचार करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और अगर किसी तरीके से आपने भक्तों को संतुष्ट कर प्लस 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 प्लस, भगवान सारा कैलकुलेशन खत्म, उधर जितने भी ओरिजिनल कैलकुलेशन है, कर्म का कैलकुलेशन है, सब खत्म। भक्तों को सेटिस्फाई, बस हो गया, क्लियर आपका रास्ता। तो इसलिए हमें भक्तों को संतुष्ट करने की, गुरु को संतुष्ट करने की, शुद्ध भक्तों को संतुष्ट करने की, और ऐसे भक्तों के संग में रहना चाहिए, those who have same mood of satisfying guru, satisfying कृष्णा। तो भीम को जो गदा था, भीम के पास जो गदा था, वो माय दानव ने ही उनको दिए थे। तो इस प्रकार अगर आप कृष्ण की सेवा करते रहेंगे, कृष्ण अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग विशेष चीज आपको उपहार मिलेगा, अलग अलग तरीके से आपके पास आएगा। तो इसलिए सेवा में फिक्स रहिए, भक्ति में फिक्स रहिए। आपके मैटेरियल जैसे बॉडी ऐसे ही ग्रो करता है, आपको प्रयास नहीं करना पड़ता कि बॉडी ग्रो हो जाइए, बॉडी ग्रो हो जाइए, बॉडी ग्रो हो जाइए। बॉडी का मेंटेनेंस नेचुरल है, ये सो नो। उसी प्रकार फैमिली का मेंटेनेंस भी नेचुरल होगा। फैमिली का मेंटेनेंस जो है नेचुरली होगा। बहुत एक्स्ट्रा मैटेरियल तरीके से भौतिकवादी लोगों के जैसे फैमिली प्लानिंग और मैटेरियल प्लानिंग नहीं करना चाहिए, कैरियर प्लानिंग नहीं करना चाहिए। हाँ, बेसिक चीज तो कुछ करना ही चाहिए, विशेष करके जो लोग गृहस्थ हैं। हाँ, तो लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भगवान के धाम में वापस जाने के लिए भी प्लानिंग करिए। श्री गुरुदेव की आश्रय लेने के लिए भी प्लानिंग करिए। दोनों बैलेंस करिए। अगर भक्ति आपके जीवन के लक्ष्य होगा, तो इस भौतिक जगत के जो भौतिक चेतना है आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसलिए दोनों को बैलेंस करिए। आपके परिवार को मेंटेन करने के लिए जितने पैसा चाहिए उसको कमाइए, लेकिन अत्याहार और प्रयास में मत फंसिए। कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपके पास पर्याप्त या सफिशिएंट समय रखिए। कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 16 माला 4 नियम अच्छे तरीके से करिए। श्रील प्रभुपाद जी की किताबें को पढ़िए। ये आध्यात्मिक जगत के न्यूज़पेपर है। अगर इसको पढ़ेंगे आप, तो आप हमेशा आपके हृदय में भक्ति रस में भरा हुआ रहेगा। तो फिर क्या होगा, इस भौतिक जगत की जो चेतना है, भौतिक जगत की जो चेतना है, भौतिक जगत में अलग अलग चीज, तो उससे आप उसमें तो कड़ी मेहनत करना पड़ता है। तो उसका हैंकरिंग और लैमेंटेशन जो है, उसके द्वारा आप डिस्टर्ब नहीं रहेंगे, आप भक्ति जीवन में प्रसन्न रहेंगे। तो इसलिए आपके जो बेसिक मिनिमम या मीडियम भी आप कर सकते हैं। मिनिमम मीडियम, तो जितना आपको भौतिक धन राशि चाहिए उसके लिए आप कर्म करिए, विशेष करके जो गृहस्थ भक्त हैं। बट प्लीज आपका जो 16 माला 4 नियम, एसोसिएशन, प्रभुपाद बुक रीडिंग, इसके लिए आप समय रखिए। भक्ति को अपना जीवन का लक्ष्य रखिए। और श्री गुरुदेव की आश्रय लीजिए, दीक्षा लीजिए। और दीक्षा तो शुरुआत है, और अच्छे से भक्ति करिए। और भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान के धाम वापस जाने के लिए, भौतिक जगत में सब कुछ टेम्पोररी है। तो आप सबको बहुत धन्यवाद, बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करने के लिए। आई एम ऑल्सो वेरी फॉर्चुनेट। मैंने, आप लोग जब जप कर रहे थे तो मैंने 10 मिनट 15 मिनट पढ़ा था, एंड और भगवान की कृपा से